अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम, जैसे आपको पता है, मेरा नाम उसामा ट्रेडिंग वाला है और मैं इंटरव्यू के लिए किसी न किसी स्टूडेंट या टीचर या सर को इंटरव्यू देता हूँ और लेता भी हूँ, ज़्यादातर को देने में ही आता हूँ। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और ये कहाँ से हैं और इनने पहले क्या स्टडी की हुई है और इन्होंने क्या क्या पहले वर्क किया हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि सर रेहान के पास जो एआई सीखने आए हैं, इनको पहले तो एआई में इंटरेस्ट कैसे हुआ, इसके बारे में, और क्या क्या ऐसी चीज इनको नई नई नॉलेज हुई है, उसके बारे में हम पूछेंगे इंशाल्लाह। जी, अब्दुल्ला अजीम आईटी वाला जी, आप बोलें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने मेरा तारुफ कराया है, जो बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, इसलिए बहुत शुक्रिया। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मेरा नाम अब्दुल्ला अजीमी आईटी वाला है और जो मेरा ताल्लुक़ है वो कराची से ही है, क्योंकि मेरी पैदाइश ही कराची की है। और इसके अलावा जो मेरी एजुकेशन है वो इंटर पास है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे ग्रेड से किया है। और इसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था, जो सॉफ्टवेयर हाउस की फील्ड थी मेरी, जो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग वगैरह काम करता था, आईटी फील्ड था सारा। इसके साथ साथ फिर मैं अजीमी स्कूल में भी जॉब करता था, जहाँ पे अकाउंटेंट का असिस्टेंट था। तो बस। सही, माशाल्लाह। तो आपने बताया अपने बारे में, चलो मैं अब आगे इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। आपने जब मतलब कि एआई के बारे में आपको इंटरेस्ट मतलब कि कैसे मतलब कि पैदा हुआ सर रेहान के पास आने का, क्योंकि पाकिस्तान में और भी वो ऐसे हैं ऑफिस वगैरह हैं, वर्क, लेकिन आपको सर रेहान के पास एआई में इतना इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, सर रेहान के बारे में दिलचस्पी और एआई के बारे में सीखने की मतलब कि पैदा, और आप पहले काम जैसे बताया काम करते थे, वो क्यों छोड़ने की क्या रीज़न थी आपकी? और आपको एआई में कैसी क्या चीज़ आपको थी जो एआई में आपको खींच लाई कि मैं एआई सीखूँ? एआई के बारे में जानूँ। तुमने एक बात सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? तो यही रीज़न था यार। अच्छी वाली जॉब चलती थी तो सारे मामला देख रहा था, मैं भी घर के छोटा-मोटा खर्चा उठाता था। बट ये है कि मैंने अपना एक विज़न बड़ा किया, मुझे आगे बढ़ना था, तो आगे वैसे भी फ्यूचर जो है एआई पे डिपेंड करता है। तो जो मैं जॉब करता था वो मेरे लिए मुकम्मल नहीं थी, तो इसलिए एआई के अंदर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और एआई सीखने के लिए रेहान कॉलेज जॉइन किया। सही, सही, माशाल्लाह। मैं आगे इंटरव्यू का, अच्छा मतलब कि अब वैसे जब पैदा हुआ मतलब कि सही है। आप मुझे ये बताएं कि आपने जो आप मतलब यहाँ पर एआई के बारे में सीखने आए हैं, आपको मतलब कितने मतलब कितने महीने या मुझे पक्का पता नहीं है कितने महीने कितने साल हो गए हैं, या महीने ही हुए हैं आपको कॉलेज में आए हुए, तो आपने उसमें आगे एआई के बारे में क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपको एआई में फायदा हुआ, उसके बारे में मुझे बताएं जरा एआई के बारे में। मुझे तकरीबन यहाँ आए हुए तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है। और साथ साथ जो मैंने इसके अंदर चीज़ें सीखी है वो एआई के तीन चार टूल्स सीखे हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। और साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, जो औरंगी टाउन के औरंगी कैंपस के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया, और जो इधर आते हैं उनको भी गाइड करता रहता है कि ये किस तरह होगा, एआई किस तरह यूज़ होता है। और साथ-साथ पोस्टर वगैरह भी, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे काम होता है, जो पोस्टर वगैरह बनाना, उसको अपलोड करना, और इंटरव्यू में इसमें काफ़ी हेल्प की है। तो काफ़ी हद तक मैंने आधा अपना जो टीचर ट्रेनिंग की बुक है और पोर्टल है, तो मैंने आधा कवर कर लिया है। बाकी ये है कि आगे चल रहा है मामला, रुका नहीं हूँ कहीं अभी।
सही, सही, माशाल्लाह। अच्छा, मतलब कि आपने जो एआई के बारे में आपने जैसे बताया, एआई के बारे में जो टूल्स हैं, टूल्स के जो नाम हैं, उस टूल में से आपको कौन-सा ऐसा ऐसा अच्छा टूल लगता है और उस टूल को आपने क्या कौन-कौन से आपने यहाँ पर आके टूल सीख लिए हैं? मतलब कि प्री कंप्लीट आ गए जो जिन पे आपने अपने टास्क किए, अपने उस पे आपने वर्क किया है, किन-किन टूलों पे वर्क किया है? और 1-2 टूलों पे वर्क जो जैसे करते हैं उसके बारे में भी बस काइंडली आप वो भी बता दीजिएगा कैसे वर्क करते हैं? 1-2 टूल्स कोई भी आपको जो ईज़ी लगते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी है और मेटा है, व्हाट्सएप मेटा है इसके अंदर, और जेमिनाई है, और कैनवा है। कैनवा के अंदर भी आपने देखा होगा कि एआई से जनरेट हुई वाली चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह और भी अगर आप देखिए क्रोम ब्राउज़िंग पे बहुत सारी चीज़ आ गई कि आप उससे बैकग्राउंड लगा सकते हो एआई के थ्रू, और एआई से आप छोटे-मोटे काम करवा सकते हो। इस तरह के टूल्स यूज़ करता रहता हूँ मैं। बट जो मेरा फ़ेवरेट है वो जेमिनी है। इसको अगर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ तो विदिन अ सेकंड प्रॉम्प्ट के साथ एक इमेज बना के दे देता है। बट इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अब मसला ये था कि चैट जीपीटी अगर यूज़ करते थे प्रॉम्प्ट के हिसाब से तो एक वाक़ में से 3 की लिमिट रखता है बस, इसके अलावा नहीं करता। फिर वो 24 आवर्स माँगता है कि यार अब आप 24 आवर्स के बाद आओ। तो मेरा फ़ेवरेट यही है कि जेमिनी है, उसको प्रॉम्प्ट देके उससे मैं अपनी इमेजेस भी बनाता था। इमेज माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनाता है, और वो वीडियोज़ के प्रॉम्प्ट भी निकाल देता है। तो वो वीडियोज़ को प्रॉम्प्ट निकाल के फिर सुनो एआई पे अपलोड करना, फिर एक और सौरा ऐप है वहाँ पे अपलोड करना, इस तरह वो बना के देता है। तो मेरा जो ख़ास है फ़ेवरेट है वो जेमिनी है। सही, सही। और मतलब कि आप ये बताएँ कि आपने यहाँ पर आके जो मतलब कि आपको कितने मतलब कि आप मुझे ये बताएँ आपको यहाँ पर आके कितने मतलब कि मंथ हो चुके हैं? मैंने अभी बताया कि मैं मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन तीसरा महीना कंप्लीट हो गया। सर उसके बाद नेट का इश्यू था तो पता नहीं लगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, 3 महीनों के अंदर आपने क्या-क्या सीखा? आप शायद मेरे ख्याल फैसिलिटेटर भी थे, तो फैसिलिटेटर में आपको क्या-क्या सी प्रॉब्लम आई और क्या-क्या आपने फैसिलिटेटर में शायद अच्छा मुझे आप पहले ये बताएँ फैसिलिटेटर थे कि नहीं? आप फैसिलिटेटर देखिए, हम पहले कोलंगी जब कैंपस में थे तो वहाँ हमें फैसिलिटेटर पढ़ाते थे, हम तो वहाँ स्टूडेंट थे। जब हमें ज़िम्मेदारी दी कि आप औरंगी टाउन जा रहे हैं तो आपने वहाँ बच्चों को भी देखना है और खुद के टास्क भी करने हैं। तो हम वहाँ जाके भी हम खुद फैसिलिटेटर बन गए थे, जो कि बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो एक बहुत मुश्किल काम है बच्चों को पढ़ाना और उनके दिन को समझ के उनको गाइड करना, उनको लेके चलना तरतीब से, तो थोड़ा-सा मुश्किल काम है। बट ये वक़्त के साथ-साथ इंसान सीखता है और समझता है इन चीज़ों को। वो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था वो मेरे लिए। सही, सही। आपने जैसे बताया औरंगी में थे। अच्छा, अब इस वक़्त आप कुरंगी में भी फैसिलिटेटर हैं या सिर्फ़ आप अपने टास्क वगैरह पे, अपने वर्क पे फ़ोकस करते हैं? मैं सिर्फ़ औरंगी टाउन में फैसिलिटेटर था और साथ-साथ अपने टास्क पे भी तवज्जो देता था। लेकिन जब मैं जीनियस अकेडमी में ट्रांसफ़र हुआ तो फैसिलिटेटर मेरा उस वक़्त टाइम खत्म हो गया। तो जो हम सिर्फ़ अपने टास्क करते हैं बस। सही, सही। अच्छा, आप कुछ 3 महीने आए हुए हैं और 3 महीने में आपने क्या-क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? मतलब रेहान कैंपस में आप 1-2-3 कैंपस में घूमे हैं, फिरे हैं, वहाँ पर आप रहे हैं, एक टाइम वक़्त गुज़ारा है आपने वहाँ पर। तो आपको इरंगी, कुरंगी और भी जैसे क्या नाम है ये इंजीनियर्स अकेडमी है, इस कैंपसों में आपको क्या-क्या मतलब कैसा बर्ताव है? मतलब क्या-क्या इनकी सूरत-ए-हाल है और कैसे हैं? क्या-क्या इनमें चीज़ें बेहतरी हैं और क्या-क्या इनमें जो चीज़ें हैं बेहतर और हमें करनी चाहिए? इसके बारे में ज़रा तफ़सील से बता दें आप। देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली मेरे अंदर जो आई है वो ये है कि मैं पहले जो घर में होता था तो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप मिजाज वाला लड़का था, बिल्कुल खामोशी से बैठा है ना, बस सिर्फ घर वालों से बातचीत, छोटी थोड़ी बहुत बातचीत कर ली बस। बाकी अगर इवेंट्स में जाता तो बिल्कुल खामोशी से बैठा रहता था, अपना एक बस एंजॉय किया और चला आया वापस। तो इस तरह था। जब मैं रेहान कॉलेज आया औरंगी में आया औरंगी में आप जीनियस अकेडमी में,
तो मेरे अंदर सबसे बड़ी चेंजिंग ये आई है कि मैंने सबसे बात करना शुरू किया, लोगों से मिले, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले और जो बिल्कुल मुँह फट थे वो भी मिले। तो इन लोगों से किस तरह बात की समझ में आया और किस तरह लोगों को डील करना है, ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए। लोगों को डील करना ही बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है लोगों को डील करना, क्योंकि हर बंदा अपने दिन का मालिक है। कोई फड्डेबाज होता है, कोई शरीफ होता है, तो कोई तेज़ होता है, तो कोई आपको पता है लाडी-बरंगी के भी कुछ होते हैं जो टेढ़े होते हैं। तो हर तरह के लोगों से मिले, देखा है, फेस किया। बाकी जहाँ जो आप बात कह रहे हो कि औरंगी, कोरंगी और जो जीनियस एकेडमी में मुश्किल पेश आई है, वो ये है कि कोरंगी में थोड़ा-सा नेट का इश्यू था और लाइट का भी इश्यू था। कभी क्योंकि वो है समुद्री इलाका, समंदर से लगता है करीब, तो वहाँ पे अक्सर ये था कि थोड़ा-सा होता था कि जब बारिश होती थी तो पूरे हॉस्टल में बदबू फैलती थी, क्योंकि गटर भी साथ ही है और आपको पता है गंदगी हो जाती है वहाँ पे। बाकी नेट का भी इशू, छोटे-मोटे इशू थे वहाँ पे। जब फिर हम औरंगी आए तो औरंगी में भी थोड़ा डिफरेंट था, इस चीज़ से बहुत डिफरेंट था कि वहाँ पे चूँकि वो नया कैंपस खुला था, सामान का इशू था, सामान नहीं था। सामान आया, थोड़ा-थोड़ा करके आया सामान, पूरा हो गया भाई, शुक्र है अल्लाह का, अभी हो रहा है, अभी भी काम है, चल रहा है उस पे। तो कहीं न कहीं जो मुश्किलें आती हैं उसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं आपको बताने बैठूँगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, क्योंकि मैं भी वहाँ पे एक ज़िम्मेदारी थी कि भाई आपके पास सामान नहीं है तो उसकी लिस्ट बना के भेजो, अपडेट करो। तो मैं अपडेट करता था हर चीज़ के लिए कि भाई ये सामान नहीं है, ला के दो। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें थी। अरे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या-क्या गिनवाऊँ मैं आपको। सही सही। अ, बहुत अच्छा आपने मतलब कि अप्रिशिएट मतलब कि बताया कि कैसे फिरंगी और औरंगी बड़ी तफसील से बताया, अपनी बात समझाई, बहुत आपकी शुक्रिया। अच्छा, बात को आगे बढ़ाता चलूँ, आपकी जो मतलब कि मुझे साथ एक बात सॉरी कहना भूल गया, आपको ये बात भी साथ कहनी थी, आपकी जो मतलब कि इनकी तीनों की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सेम है या थोड़ा-थोड़ा इनका मतलब बर्ताव मतलब कि टाइमिंग में फ़र्क है या बिल्कुल सेम है? और खाने का क्या है? सफाई मतलब कि जैसे मैं बताता हूँ, अपना बता देता हूँ आपको। मैं जब कोयंगी में था तो मेरी जो टाइमिंग थी उसमें मैं खाना वगैरह भी, मेरी जैसे ड्यूटी होती है खाने वगैरह पकाने की और सफाई वगैरह की वो ड्यूटी थी, उसमें भी मेरा अलग टाइम था, वर्क था। कभी एक दिन जैसे ड्यूटी आई उस दिन मेरा टाइम वर्क आगे पीछे होता था, वर्क का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता था और टास्क में भी बहुत मेरा फ़र्क पड़ता था, असर पड़ता था उस पे। तो जो मेरे वर्क जिस दिन मेरी ऐसे ईटिंग खाने की बारी नहीं होती, उस दिन मेरे टास्क में भी बेहतरी भी होती थी और टास्क मेरे बिल्कुल सही रहते थे, लेवल पे रहता था काम। तो जब मैं यहाँ पर आ गया, औरंगी में आ गया, तो मैंने वैसे अपनी पूरी कोशिश की दफ़ा की हुई है कि टास्क पे असर ना पड़े। एक दिन मेरा असर पड़ा था टास्क पे शुरू-शुरू वाले दिन, क्योंकि वाक़ई में आपकी एक बात बहुत आपने सही बात की है कि बच्चों को गाइड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर आप करा के गए हैं औरंगी में, वहीं पर मैं आया हूँ। औरंगी में बच्चों को फैसिलिटेटर मेरे पास। तो बच्चों को मैं वाक़ई में समझाता हूँ, बच्चे अभी सीख रहे हैं, लेकिन ये है जो बच्चा समझ जाए ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक हीरा की टाइप बन जाता है और वो मेरा काम। अब मेरे जो मॉर्निंग में लड़के आते हैं, आपको बताता चलूँ, उनको मैंने माशाल्लाह इतना स्टेबल किया, आते हैं, बैठते हैं, टास्क करते हैं, मेरे टास्क सर मेरे इतने-इतने टास्क हो गए, 8, 9, 7, 6, 7 टास्क हो गए, ठीक है, हाँ, दिखा दिए, चेक करवा दिए, सही हाँ, ओके है, ओके जाओ, छुट्टी। और जो इवनिंग में भी आ रहे हैं, बहुत मैं कहता हूँ बहुत परेशान कर रहे हैं उनको, पता कितनी कितना वक़्त बताना पड़ रहा है अभी। इवनिंग के तो बहुत मतलब कि नहीं है उनको मॉर्निंग में थे, पहले उनको मैं सेट किया, समझाया, लेकिन वो बड़े समझदार थे, गाइड कर लिया। और मॉर्निंग और इवनिंग के बहुत अभी हैं, मैं कर रहा हूँ। वाक़ई में बहुत मेरे ऐसे सर में दर्द होने लगी है कि लड़के को समझाते-समझाते। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इनकी जो टाइमिंग है, क्या है इनकी टाइमिंग पे क्या मतलब कि तीनों की जीनियस अकेडमी और आप अब जीनियस में भी आ चुके हैं, तो इनकी क्या टाइमिंग है जीनियस में और इनका कैसा मतलब ये सब बताएँ ज़रा? हाँ, जीनियस की जो टाइमिंग है वो ऐसी है कि सुबह फजर में उठना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, तो यहाँ पे 6:10 पे हमारी नमाज़ होती है फजर की। नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सुबह अपनी वज़ूज़ी करते हैं, बिस्तर वगैरह उठाना, सफाई करना। फिर सफाई करते-करते आपको पता लग जाता है कि 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है।
क्योंकि सफाई में सिर्फ आपका कमरा ही नहीं, पूरा हॉस्टल ही होता है और कॉलेज होता है। आपको नीचे वाला एरिया भी करना है, मेरे ऊपर वाला एरिया भी सफाई करना है, तो उस टाइम लगता है मैं 1.5 घंटा लग जाता है सफाई करते करते। फिर आपने उसी टाइम को, उसके बाद आपने नहाना भी है, अपनी तैयारी करें और आपने नाश्ता भी करना है। तो फिक्स आपने 9 बजे आपने अपने क्लास में पहुंचना, अपना टास्क करने। 8 घंटे जो होता है हमारे, वो ऐसे हैं कि हमने असिस्ट करना है सर जयप्रकाश को, क्योंकि हम उनके इसमें आ गए, असिस्टेंट असिस्ट में आ गए। क्योंकि जो फैसिलिटी क्या बोलते हैं उसको, अपना एक नाम कहते हैं, नाम है में नहीं आ रहा, आप नाम बताएं। इंटर्नशिप कहते हैं सर, हाँ, इंटर्नशिप में आ इंटर्नशिप। गए सर जय की, तो हाँ इंटर्नशिप में आ गए जो 8 घंटे की है। फिर उसके बाद अच्छा, हमने एक बात दोपहर का खाना खा ये खाया। सॉरी, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। ये हाँ, मुझे एक बात में बताते चलें, ये फैसिलिटेटर और इंटर्नशिप में क्या फ़र्क है? ज़रा थोड़ा मुझे बताइए। मुझे इस बात का पता नहीं, सर मैं किसमें? आपकी बात काट रहा हूँ। फैसिलिटेटर और इंटर्नशिप। देखो फैसिलिटेटर वो होता है जो बच्चों को देख रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है और देख रहा है, जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसका काम ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाए। देखो फैसिलिटेटर वो होता है जो बच्चों को पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है, दोस्ताना तरीके से समझा रहा है और उनको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक तरीके होता है ना, क्या उनके साथ घुल मिल जाओ, तो एक तरीके से ये सही है। अगर टीचर को जी। दिख रहा है, टीचर से पढ़ाता है, टेस्ट लेता है और चला जाता है, सिर्फ वो यही करता है, सैलरी लेता है। ये पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद रिजल्ट भी ले रहे हैं। पढ़ाना, रिजल्ट लेना और कुछ बना के छोड़ना, इसको कहते हैं फैसिलिटेटर। तो ये है उसका फर्क। अच्छा, और मतलब कि पढ़ा के इंटर्न पूरा। और इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आप किसी के साथ मिलके उसका आधा काम आप संभाल लो और सीख लो। सही। तो ये अच्छा, कहा इंटर्नशिप का, सॉरी मुझे इंटर्नशिप की समझ नहीं है, दोबारा बोलिए, इंटर्नशिप का क्या मतलब है? इंटर्न इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि अगर इदारे में 6 लोग हैं और 6 पे बहुत ज्यादा लोड है काम का, तो 6 को 6 लोग देते हैं उनके साथ पार्टनर, तो उनको इंटर्न में लगा दिया, मतलब उसको इंटर्नशिप कहते हैं कि आपने अपने साथ कुछ लड़कों को लगाया ताकि उसका आधा काम संभाले। सही सही, चलो ठीक। अब समझ ले, वैसे मादर का मुझे पता नहीं था इंटर्नशिप का। फैसिलिटेटर का तो मुझे पता लग गया था, बस इंटर्नशिप का पता करना था कि फर्क है, ये सेम ही है। समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो बताया हमें। तो बस ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो बात को हमने ख़त्म भी करना है। अच्छा, मैं एक बात करता चलूँ, आपके यहाँ से जब आप फ्री होंगे, यहाँ से फारिग होंगे, तो आपका क्या इरादा है? मतलब कि यहाँ जाके मैं आगे जाके ये जो सर रेहान का, जो सर रेहान इसके बारे में सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, इसके बारे में मैं अपना चलाऊँ, या मैं अपना ये कि जाके 4 साल के बाद, या सर के 8 साल का भी है, 4 साल का भी है, या कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ अपना अलहदा से, और अपना काम करूँ, बस अपना काम अपना, और अपना आगे अपना बिजनेस चलाता जाऊँ। आपका इसमें क्या एक माइंड है, और क्या इसमें है जो आप इसके बारे में आपका क्या सोच है? इसके बारे में मुझे ज़रा तफसील से बताओ। देखो यार, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं इमिडिएटली, लेकिन एक इरादा है, छोटा छोटा सा इरादा है कि जब ऐसे डेट किया है, प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें, ख्याल भी करते हैं, तो इनके लिए भी तो कुछ बनता है ना यार। तो इनके लिए ये सोचा है कि जब सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे भी इनको, इनकी हेल्प करेंगे, इनके लिए कुछ करेंगे, इनके लिए इदारे खुलवाएंगे, इदारों में ही हम लोग काम करेंगे, जैसे जय भाई करते हैं, सर मोहसिन करते हैं। क्योंकि सर मौसम ही कब तक है इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं, सर इमरान कब तक है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है हमें। क्योंकि हर दिन का वक्त आता है, हर बंदे का वक्त आता है, वो चला जाता है, तो उसकी जो पीछे जनरेशन चल रही होती है वो चला रहा होता है चीज़ों को।
सही सही आपने एक बहुत मतलब कि अच्छी बात और बड़ी एक बड़ी बात कह दी कि हर चीज का वक्त होता है। ये बात आपने बिल्कुल सच की, क्योंकि आज हम एक सोच बना लेते हैं भाई हमने अब आज 4 साल के बाद मैं जाऊंगा अपने 1 साल। अब मुझे क्या पता मेरी कल मौत हो जाए, वो 4 साल क्या है, कोई पता नहीं। शहरों का भी कोई पता नहीं है कि वो कब तक है और हम कब तक है, हमारा भी कोई पता नहीं है। मौत जाहिर सी बात है, मौत नहीं, मौत के कोई और भी मसले बन सकता है, बंदा छोड़ के चले जाए, खुश बन जाते हैं। सही बात की, चलो बस इंटरव्यू भी खत्म करते हैं, लास्ट बात। अच्छा, आपको ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे बस में इसके बारे में, एआई के बारे में और स्कूल के, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बस व्यूवर्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं और अच्छे लोग जल्दी जाते हैं। तो भाई प्लीज फायदा उठाओ, आओ सीखो एआई, क्योंकि सर रेहान ने एआई का प्लेटफॉर्म खोल दिया है। कम पैसे ले रहे हैं लेकिन आपको काम अच्छा दिखाया है। आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, उनके पोर्टफोलियो देखो, उनकी वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम लोग। उनके उनके स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो देखो, हमारी वीडियोस देखो, आपको समझ आएगा। आप लोग आए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एआई सीखें, अपना फ्यूचर सही सिक्योर करें। शुक्रिया। ओके अब्दुल्ला अजीम आईटी वाला, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और आपने हमें एक कीमती वक्त निकाल के, बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें टाइम दे दिया। आपको मैं काफी दिनों से मैसेज काफी देर से कर रहा था कि आप मेरे ले लें, इंटरव्यू ले लें। आपने बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने लिए टाइम निकाले 20-25 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें मेरे ऑडियंस ये हमारे थे अजीम आईटी वाले। तो इंशाल्लाह ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया और बड़े अच्छे तरीके से हमें क्या नाम है इंटरव्यू में और अपनी मजीद अपनी बातें, अपने जर्नी और सब कुछ बताया। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले नेक्स्ट टाइम में किसी स्टूडेंट या किसी टीचर के साथ ज़रूर मिलूंगा। आपसे दुआ है इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर हम आएंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ अजीम अब्दुल्ला जी भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी, शुक्रिया।